वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, फ्रेजल वर्ब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो या एनडीए हो। तो आज ये क्लास नंबर 1 है और ऐसे ही आपको और क्लास लाते रहेंगे। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि गेट के साथ कब ओवर लगता है, कब गेट अप होता है, कब गेट ऑफ होता है, और कब गेट एट, और कब गेट ऑन, और उसके साथ गेट डाउन और गेट डाउन टू के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लास्ट में ये भी आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक वाले सेक्शन से क्वेश्चन उठता है यहाँ से। ठीक है, तो आराम से समझिएगा और लास्ट में आप ये भी देखिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, वहाँ से हमने क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, पहला जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने है वो है गेट एट। ठीक है, अब देखिए गेट के साथ एट का प्रयोग कब किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए, गेट एट का मतलब होता है टू रीच, या कि फिर ऑब्टेन, या कि फिर गेट समथिंग विद डिफ़िकल्टीज। ठीक है, गेट एट तब आएगा जब किसी सेंस में रीच होगा या ऑब्टेन होगा, या किसी भी चीज़ को क्या करना होगा, बहुत मुश्किल से प्राप्त करना होगा। ठीक है, एग्जैक्टली किसी चीज़ को बहुत मुश्किल से प्राप्त करने के सेंस में क्या आता है, गेट ऑन। देखिए इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पर समझिएगा, इसको है ना, लिखा हुआ है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही गॉट एट द ट्रूथ। आपके एग्जाम में क्या करेगा कि यहीं से फिल इन द ब्लैंक में से एट को हटा देगा और आपको भरना होगा एट, इन, ऑन, ऑफ, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही गेट एट द ट्रूथ, मतलब बहुत लंबे समय के बाद वह सच्चाई तक पहुंचा, सच्चाई तक पहुंचा, टू रीच, या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भी इसको लगाते हैं। और पहुंचना एक होता है स्टेशन पर पहुंचना या स्कूल पहुंचना, तो उस सेंस में नहीं, इस सेंस में किसी लक्ष्य तक, किसी चीज़ तक पहुंचना। समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया गेट एट। गेट एट इन जगहों पर लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए गेट ऑन। ठीक है, पहले सबको समझ लीजिए, उसके बाद 2-3 हम आपको एग्जाम्पल भी करा देंगे। गेट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू या कि फिर प्रोग्रेस। इसका दो मतलब होता है, एक होता है कंटिन्यू या प्रोग्रेस, और दूसरा होता है फ्रेंडली या स्मूथ रिलेशन। ठीक है, देखिए कंटिन्यू और प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, कंटिन्यू करना। जैसे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू गेट ऑन, देख रहे हैं यहाँ पर, गेट ऑन द वर्क। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा गेट ऑन द वर्क, मतलब कि कंटिन्यू द वर्क, इस सेंस में। और बी ऑप्शन देख लीजिएगा, ही इज़ गेटिंग ऑन प्रीटी वेल इन बिजनेस, मतलब कि वह बिजनेस में क्या है, स्मूथ है, स्मूथ रिलेशन, या कि फिर फ्रेंडली रिलेशन है। ठीक है, और अगला है गेट डाउन। गेट डाउन टू, गेट डाउन टू का मतलब होता है टू बिगिन, यानी कि स्टार्ट करना। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। ठीक है, अब देखिए एक होता है गेट डाउन टू और एक होता है सिर्फ गेट डाउन, है ना, टू नहीं रहता, बस गेट डाउन। जब गेट डाउन आए तो इसका मतलब होता है सैड। जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप चाहें तो उसको नोट करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए गेट ओवर। गेट ओवर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये कई बार आ चुका है। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम या कि फिर रिकवर। ओवरकम या कि फिर रिकवर, इसको याद करना भी आसान है। गेट ओवर तो ओवरकम। ठीक है, ओवरकम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से रिकवर करना, किसी चीज़ से बाहर आना। जैसे आपको किसी चीज़ का सदमा लग जाता है, किसी कोई एक्सपायर हो गया, या आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो उस चीज़ से बाहर आना, किसी चीज़ से बाहर आना, दैट इज़ ओवरकम या फिर रिकवर। एग्जाम्पल देखेंगे, ही गॉट ओवर एट द डिफ़िकल्टीज। गॉट ओवर द एट द डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज से क्या किया, बाहर आया। ठीक ना, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। गेट बाई। गेट बाई कब लगेगा, टू मैनेज समथिंग विद डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ को बहुत मुश्किल से मैनेज करना। सिंपल अगर याद करेंगे तो गेट बाई तब आता है जब किसी चीज़ को मैनेज करने की बात होती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, और ये इस प्रकार से आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में। जैसे दे देगा, वी डोंट अर्न मच मनी बट वी कैन गेट डैश। अब क्या भरेंगे, अप या ऑन या बाई या ऑफ, क्या भरेंगे बताइए। जी हाँ, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वी डोंट अर्न मच मनी बट, आप देख सकते हैं यहाँ पर
बाई भरा जाएगा। सर क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, गेट बाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए गेट बाई का मतलब क्या बताया था हमने, मैनेज करना। तो यही तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि वी डोंट अर्न मच मनी, हम अधिक पैसे नहीं कमाते हैं, फिर भी क्या करेंगे, लेकिन बट वी कैन गेट मैनेज, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। हम बहुत पैसे नहीं कमाते हैं लेकिन हम क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। गेट बाई, ये समझ में आया गेट बाई का मतलब? ठीक है, चलिए आगे जो एग्जाम्पल है इसका बताइए आप, इसमें क्या भरा जा सकता है। आई हेट टू गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या होगा यहाँ पर? जी हाँ, इसको हम संडे वाले टेस्ट में भी शामिल किए थे। गेट अप होगा, है ना। गेट अप का मतलब ऊपर नहीं हम कराए होंगे तो लिख लीजिए, ऊपर नहीं कराएं। गेट अप का मतलब होता है उठना, गेट अप का मतलब उठना, खास करके सुबह उठने के सेंस में लगाते हैं। आई हेट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे मॉर्निंग में उठना मतलब बहुत सुबह उठना क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं हेट करता हूँ, नफरत करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, आई कांट सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट डैश। अब यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता, व्हाट, क्या, यू आर ट्राइंग टू गेट, क्या हो सकता है यहाँ पर, एट होगा। क्या होगा? एट, गेट एट। मैं नहीं देख सकता कि तुम क्या मतलब कहाँ पहुँचना चाहते हो, यानी कि क्या फाइंड करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो। गेट एट पहला मैंने आपको बताया था, एक बार देख लीजिए इसको तो आपको याद हो जाएगा। पहला गेट एट हमने बताया था ना, गेट एट का मतलब क्या होता है, टू रीच या ऑब्टेन। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो या क्या प्राप्त करना चाहते हो, है ना। आई कांट सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट एट। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पर आप खुद बताएंगे कि क्या होगा, है ना। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट डैश हर हस्बैंड्स डेथ। यह बहुत अधिक समय लेगा उसको उसकी पति, उसके जो पति हैं उससे क्या करना है, क्या करने के लिए समय लेगा, बताइए। ऊपर हमने बताया अभी आपको, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही, गेट ओवर। जी हाँ, गेट के साथ ओवर आएगा। क्यों? क्योंकि गेट ओवर मतलब क्या होता है, ओवरकम, किसी भी सदमे से। अपने हमने आपको एग्जांपल बताया ना, किसी का डेथ हो जाता है तो उससे ओवरकम करने के लिए गेट ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिकवर, रिकवर याद रह रहा है, रिकवर या ओवरकम। ठीक ना, आप एग्जाम में फेल हो गए, उससे ओवरकम करने, किसी सदमे से ओवरकम करने के लिए। टू क्या हो जाएगा, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर हस्बैंड्स डेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है और ये लास्ट है। यहाँ पर बताइए क्या होगा। वी आर गेटिंग डैश एट द स्टेशन। क्या होगा यहाँ पर, ऑफ होगा, है ना। डाउन नहीं होगा क्योंकि डाउन हमने बताया था कि डाउन मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है, सैड होता है। डाउन मतलब सैड, हमें बताया था ना, डाउन का मतलब क्या होता है, सैड होता है। सैड वाले सेंस में गेट डाउन, गेट डाउन किसी को दुखी या निराश करने के सेंस में होता है। टू मेक समवन सैड या डिसअपॉइंटेड, जैसे हिज कंपटीटर वर ट्राइंग टू गेट हिम डाउन इन बिजनेस। ठीक है, तो वी आर गेटिंग डाउन एट द स्टेशन नहीं होगा, इस चीज़ को समझिएगा। बहुत भारी गलती ये आपसे होती है एग्जाम में। गेट डाउन कभी भी लिखते हैं ट्रेन से उतरने के लिए, बस से उतरने के लिए, इन सब चीज़ों से उतरने के लिए आप क्या लगाते हैं, गेट डाउन, लेकिन ये गलत है, गेट डाउन नहीं होता है। अभी हमने ऊपर बताया गेट डाउन का मतलब सैड होता है, या कि फिर गेट डाउन टू भी ऊपर था जिसका मतलब बिगिन या स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, गेट ऑफ। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। किसी भी चीज़ से उतरने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि कार से, बस से, ट्रेन से, बाइक से उतरने के लिए क्या लिखेंगे, बाइक से उतरने के लिए क्या लिखेंगे, गेट ऑफ। ठीक है, मैं बाइक से उतरा, आई गॉट ऑफ बाइक, मतलब बाइक से उतरो, गेट ऑफ द बाइक, बाइक से उतरो, गेट ऑफ बाइक। ठीक है, तो वी आर गेटिंग ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, मतलब अगले स्टेशन पर क्या है, हम उतरने वाले हैं। तो स्टेशन रेलवे स्टेशन होगा तो ट्रेन से उतरेंगे, या बस स्टेशन होगा तो बस से उतरेंगे। तो यहाँ पर उतरने का सेंस गेट ऑफ, ऑप्शन बी इज राइट हियर। ठीक है,
तो आज के लिए फ्रेजल वर्ब से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में गेट से बन सकते हैं हमने यहाँ पर आपको कराया, और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये क्लास कैसा लगा आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम नेक्स्ट क्लास में भी लाते रहेंगे, और आगे भी ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स आपको कराते रहेंगे और आपकी इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। आपकी कमेंट की जो है कि आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने ट्राई किया है, क्योंकि आप बोल रहे थे कि सर वोकैब तो आप बहुत ज़्यादा बताते हैं और वोकैब इम्प्रूव भी हो चुका है, बहुत समझ में आता है, थोड़ा सा आप ग्रामर भी हमें बता दीजिए ताकि ग्रामर भी इम्प्रूव हो जाए। तो ग्रामर पे थोड़ा सा एक क्लास सोच रहे हैं कि डेली आपको देते रहें ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे, ठीक है। तो इस पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, है ना, PDF वगैरह हम वहाँ पर भेज देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।